हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। इससे पिछले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 11 में हम लोग पीएमटी फार्मूला सीखे थे, ठीक है। और आपको होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, इन सब टैब के बारे में आपको विस्तार से समझा दिए हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला टैब के बारे में। अब इस फार्मूला टैब के अंदर जितने भी, जैसे इंसर्ट फंक्शन हो गया, ऑटो सम, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल, ये सब क्या है ना, एक एक करके हम लोग इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है इंसर्ट फंक्शन। ठीक, इंसर्ट मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप समझिए। इंसर्ट मतलब होता है कोई चीज इंसर्ट कराना, मतलब यहाँ पर कोई चीज लाना। फंक्शन मतलब हो गया कोई भी फंक्शन फार्मूला, जैसे आपको अगली पीछे बताएं हमको, इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन फार्मूला, है ना। सम हो गया, काउंट का हो गया, एवरेज का हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे क्या है, सारे फंक्शन है। ठीक, तो ये कह रहा इंसर्ट फंक्शन में मतलब आप अगर डायरेक्टली आप कोई फंक्शन फार्मूला यहाँ पर इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो आप फार्मूला टैब में आएंगे और इंसर्ट फंक्शन फार्मूला से उस फार्मूले को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डाटा और बना ले रहे हैं, 2 नंबर है, 3 नंबर में बना ले रहे हैं। ठीक है, और बना ले रहे हैं यहाँ पर सुनील के नाम से। इनका मान लो कितना हो गया, 12,000 या 1,200 रुपया, कुछ भी अमाउंट यहाँ आप डाल सकते हैं। ठीक, डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला आपको पढ़ना है सम फार्मूला। ठीक, अब इस सम फार्मूले का क्या यूज है आपको पता होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको इन सब फार्मूले के बारे में बताया गया है। देखो, सम फार्मूले का मतलब है कि मान लो ये जो लोन अमाउंट डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, लोन अमाउंट। देखो अजय का कितना 1,80,000, 2.5 लाख है, 4,500 है, 1,200, 12,000 है ना। ये समझ लो एक अमाउंट है। और इन सब चारों पांचों अमाउंट को जोड़ के मुझे यहाँ पर इसका सम चाहिए, मतलब टोटल चाहिए, योग चाहिए। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहीं पर कर्सर रखोगे, इक्वल लगाओगे, सम फार्मूला लगाओगे। ठीक है, और टैब से उस फार्मूले को एक्टिव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका रेशियो, है ना, इसका एड्रेस रेशियो, लास्ट वाले का एड्रेस ये लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना, सम फार्मूले का यूज करना है। ठीक, डायरेक्टली हम लोग निकाल दिए हैं। कौन सा फार्मूला लगाए हैं, सम फार्मूला लगाए हैं। ठीक, अब क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे या फिर क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो जगह अमाउंट है। अब दो जगह अमाउंट क्या है, मान लो हम एक जगह अमाउंट यहाँ और दे रहे हैं, एग्जाम्पल के बेस पे एक जगह अमाउंट आपको यहाँ और दे दिए, थोड़ा सा एड्रेस वो अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ 4,000 कर दे रहे हैं। चलेगा, ठीक है। देखो ये कितना हो गया अमाउंट, ये एक अमाउंट आपका यहाँ है सी वाले कॉलम में और एक अमाउंट आपका यहाँ है एफ वाले कॉलम में। ठीक है, अब अगर आपको इसका टोटल और इसका टोटल, है ना, मतलब इन दोनों का योग जितना आएगा और इन दोनों का योग जितना आएगा, दोनों को प्लस करके मुझे यहाँ पे चाहिए डाटा। आप कहीं भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डाटा चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू लगाओगे, ठीक, और सम लगाओगे। ये फार्मूला आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो दोनों को। जहां भी आपको चाहिए कर्सर रखो, इंसर्ट फंक्शन में जाओ, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करना, हमको क्या करना भाई, सम निकालना है। ठीक, सम निकालना है, सम लिखेंगे, गो करेंगे। ठीक, जैसे गो करेंगे देखो फार्मूला उठा लिया और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ओके करेंगे, फंक्शन आर्गुमेंट का पॉपअप आएगा यहाँ पर, देखो ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट का। अब कह रहा है नंबर 1, नंबर 1 कह रहा है। अब नंबर 1 अभी आपको हम दो जगह सीट बना दिए हैं, इसीलिए देखो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। तो सबसे पहले वाले को दे दो, मान लो ये हमारा पहला हो गया, इसको मुझे जोड़ना है। दूसरे पे आ जाओ और इसको मुझे जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अगर और कहीं डाटा आपका है तो उसको भी सिलेक्ट कर लो, और कहीं मतलब जितना बार आप सिलेक्ट करोगे उतना ये प्लस होता है। देखो तीसरे पे क्लिक किया, चौथा आ गया। तो जितना डाटा आपके पास है, जितना जगह डाटा है, उन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब इसका एड्रेस प्लस इसका एड्रेस, ठीक है, दोनों का एड्रेस प्लस करके ये अमाउंट आपका आ गया है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपके पास एक से अधिक कॉलम में डाटा है, कोई सैलरी वगैरह हो सकता है,
कोई मार्कशीट का डाटा हिंदी इंग्लिश मैथ का हो सकता है, ठीक है। उन तीनों को प्लस करके एक जगह उसका टोटल देखना है, तब आप क्या करेंगे, सम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला टेब में आएंगे, इंसर्ट फंक्शन में फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसे अभी आपको बताए हैं, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपको डायरेक्टली लगाना हो तब कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू आप सम लिखेंगे, टैब बटन लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू सम लिखेंगे, टैब टैब लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको पहले वाले को सेलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक दबा के इसे खींच रहे हैं हम, सेलेक्ट करना है, कामा लगा देना है। फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना है, ठीक है। देखो, जो अगली बार हम इंसर्ट फंक्शन से लगाए थे, ये देखो कितना रहा, 46,000, 4,68,000, और यहाँ भी 4,68,000 रुपया टोटल आ रहा है, जो हम यहाँ खुद से लगाए हैं, और ये हम लोग इंसर्ट फंक्शन से इंसर्ट कराए थे, ठीक। तो ये देख लेना बाबू, ठीक। आप पर स्टिक करना बार बार, सब कुछ आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको एवरेज बता रहे हैं, एवरेज का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सैलरी बना रहे हैं, सैलरी। सैलरी किसका बना दे रहे हैं, तो चलो हम इन्हीं लोगों का सैलरी ले ले रहे हैं, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं बाबू, कॉपी पेस्ट किए। ये 5 लोगों का, 4-5 लोगों का क्या है, सैलरी है, ठीक। ये सैलरी है, और ये आपका क्या है, नेम है, ये आपका नेम है, और ये क्या सैलरी है। ये 4 लोग हैं, जिसको किसी को 4,000 मिला है, किसी को 3 मिला, किसी को 85, 100, किसी को 6,000। अलग अलग डाटा, मतलब इनको अलग अलग सैलरी मिला है। अब मान लो इन 4 लोगों में ये डिसीजन हुआ था कि हम लोग चाहे जितना कमाएंगे, मतलब चाहे ज़्यादा कमाएंगे चाहे कम कमाएंगे, लेकिन पैसा जो बांटा जाएगा एक बराबर बराबर रेशियो में बांटा जाएगा, है ना। एक बराबर बराबर रेशियो में बांटा जाएगा। तो मान लो इन अगर तीनों का, इन 4 का हम लोग सम निकालेंगे, आपको सम हम यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं, इक्वल टू सम। इसका एड्रेस लेना है और यहाँ पर क्लिक कर देना, ब्रैकेट को इंटर कर देना, 21,500 आ रहा है, ठीक है। अब इस 21,500 बटे 4 करेंगे, मतलब जितना आपको निकालना है, 21,500 बटे 4, 21,500 बटे 4 करेंगे, तो जितना अमाउंट आएगा उतना उतना रुपया इन सबको ऐसे दिया जाएगा। लेकिन मान लो आपको इसे बांटना हो तो बड़ा समय लगेगा। मान लो आप भाई एक बार इसका टोटल निकालोगे, है ना, उसके बाद इसको जाएंगे आप, इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर 21,500 भागे 4 करेंगे और इंटर करेंगे, तो 5375 आ गया, मतलब सब में लग जाएगा। तो आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं, एवरेज का फार्मूला। एवरेज आप डायरेक्टली कुछ नहीं करोगे, चाहे जहाँ कर्सर रखोगे आप कहीं भी कर्सर रख सकते हो, हम इसी के जस्ट नीचे रख ले रहे हैं। इज इक्वल टू लगाना है एवरेज फार्मूला, ठीक है, एवरेज फार्मूला। यहाँ पर एवरेज फार्मूला लगाना है। उसके बाद जिसका आपको एवरेज निकालना, सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। कितना रहा, 5375, और अभी हम ये निकाले थे 5375, दोनों बराबर आ रहा है। तो हमसे सबसे आसान तरीका क्या हुआ, एवरेज वाला फार्मूला, फटाक से क्या करेंगे, एवरेज फार्मूला लगा देंगे। अब ये अमाउंट मतलब 5375 इसको मिलेगा, 53 मतलब बराबर बराबर 5375 5375 सब में बट जाएगा, ठीक है बाबू। तो इस तरह से आप एक रेशियो निकाल सकते हैं, एक एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज फार्मूले का प्रयोग करके। अच्छा ठीक है, मान लो आपको एवरेज फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, तब क्या करेंगे, फटाक से कर्सर रखेंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, ठीक। क्या फार्मूला आपको लगाना है, एवरेज, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ऐसे ढूंढोगे मिल जाएगा। तो मिल जा रहा तो उठा लें, तो यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करके टाइप करना पड़ेगा एवरेज, नहीं तो मुझे मिल गया, सेलेक्ट करना है, गो करना है और ओके कर देना। नहीं उठाया, एक मिनट रुक, जवाब कुछ इधर हो गया गलती से, यहाँ पर आना है, एवरेज पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, एवरेज फार्मूला आ गया, है ना। देखो फंक्शन एग्रीमेंट का आ गया, एवरेज का। अब देखो अगर आपके पास एक से अधिक जगह पर है, जैसे मान लो ये भी डाटा उन्हीं लोगों का है, ये भी डाटा उन्हीं लोगों का है, ठीक है, दोनों को प्लस करके बराबर बराबर में बांटना है, तब क्या करेंगे, पहले नंबर वाले में सेलेक्ट करेंगे, पहला नंबर दे देंगे आप, ठीक है, और दूसरे में सेलेक्ट करके दूसरे वाले का रेंज दे देंगे। तो फिलहाल मेरे पास एक ही है कि क्या निकालना है, ओके कर दे रहे। देखो 5375 5375 यहाँ से भी आ गया, ठीक। तो ये जो फार्मूला टेब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक फंक्शन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको एक से अधिक, मतलब बहुत सारे, जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, तो उस लाइब्रेरी में आपको किताब मिलते हैं। तो किताब क्या मिलता है, मतलब हर एक प्रकार का किताब आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं, वहाँ पर आपको हर एक प्रकार का बुक मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ फंक्शन लाइब्रेरी फार्मूला टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी में आपको हर एक फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो भी इंसर्ट फंक्शन से कोई भी फार्मूला आप इंसर्ट करा सकते हो, देख लिए, ठीक है। ऐसे आपको हम और फार्मूला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला बता रहे हैं।
देखो मान लो एक से अधिक, देखो अभी फिलहाल जो डाटा हम लोग बनाए हैं एक छोटा डाटा बना रहे हैं, 4-5 लोगों का डाटा बना रहे हैं, लेकिन आपके पास हजार हजार लोगों का, 1500 लोगों का डाटा अगर आपको बनाना हुआ, तो उसमें में से अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा बताओ सबसे ज्यादा क्या नाम है, सैलरी या फिर अमाउंट, लोन अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सैलरी का डाटा बनाएंगे तो सैलरी हो सकता है, लोन का डाटा बनाए तो लोन हो सकता है। मतलब सबसे ज्यादा लोन कितना अमाउंट तक गया है, तो आप ऐसे नॉर्मली देख लो कितना गया है, 2.5 लाख रुपए का लोन सबसे ज्यादा गया है। लेकिन भाई डाटा आपके पास कम है, तब तो आप फटाक से आंख से देख लीजिए, नॉर्मली देख लिए। ज्यादा रहेगा तब कैसे देखोगे, उसमें ढूंढने जाओगे बड़ा समय लगेगा। क्या करना आपको, एक फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है आपको हम बता रहे हैं, इज इक्वल टू मैक्स फार्मूला। मैक्स मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पर मैक्स लगेगा, टेब लगाना है आपको, ये वाला एड्रेस और लास्ट वाले एड्रेस सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। 2.5 लाख रुपया सबसे ज्यादा है, ठीक। ऐसे एक फार्मूला आपको बता रहे हैं इक्वल टू मिनिमम। अब सबसे कम अगर देखना हो कि सबसे कम क्या है भाई, तो इक्वल टू मिनिमम लगाएंगे, मिन ऐसे लगेंगे, ब्रेकेट, पूरा मिनिमम नहीं लिखना है, खाली मिन लिखना है और इंटर कर देना है। 4500 का सबसे कम है, 2.5 लाख रुपये का सबसे ज्यादा है, ठीक है। यही काम आप लोग क्या कर सकते हो, मान लो फार्मूला नहीं आता तो आप इंसर्ट फंक्शन में आओगे, यहाँ पर मैक्स का फार्मूला भी इंसर्ट करा सकते हो, देख लो, ठीक है। कह रहा है भाई एड्रेस दे दो, तो फिलहाल एड्रेस हमारा ये है, मतलब नंबर 1 में ये है। अगर इसमें में से भी देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आ जाओ और ये इसमें में से भी सिलेक्ट कर लो ऐसे, और यहाँ से ओके कर दो, ठीक। तो क्या है, तब भी 2.5 लाख है क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख ही है, ठीक। यहाँ पर मान लो हम लोग 9 लाख कर दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखो 9 लाख दिखाने लगे, ठीक है। ठीक समझ गए ना बाबू। तो आप डायरेक्टली भी इंसर्ट करा सकते हो और इंसर्ट फंक्शन से भी इंसर्ट करा सकते हो, ये आपके ऊपर है। फार्मूला आपको याद करना है, जितना भी हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना आपको और अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। उसी फार्मूले को बार बार आपको प्रेस्टिक करना है। आप प्रेस्टिक क्या करोगे भाई, आप सैलरी शीट पे प्रेस्टिक कर लो, और क्या नाम, मार्कशीट डाटा पे प्रेस्टिक कर लो, आगे मार्कशीट का डाटा भी बनाना बताएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, इनवॉइस बिल पे भी प्रेस्टिक कर सकते हो, और ये लोन अमाउंट, लोन शीट जो है इस पे भी आप प्रेस्टिक कर सकते हो। प्रेस्टिक करना है आपको, कोई भी डाटा आप बना के प्रेस्टिक करते रहना, ठीक बाबू। नेक्स्ट क्या है, ऑटो सम। देखो इतना फार्मूला आपको हम बता दिए, मिनिमम का भी बता दिए, मैक्सिमम का भी बता दिए। अच्छा एक चीज, एक फार्मूला आप लोग और देख लो, काउंट का फार्मूला। काउंट, मान लो ये आपको किसी भी डाटा सीट में एसएन नहीं दिया गया है, ये जो एसएन है, एसएन नहीं दिया गया है, हम तो एसएन नंबर दे दे रहे हैं, मान लो 1 2 3 4, तो लास्ट में जाकर देख लेंगे भाई कितना है। मान लो कोई ऐसा डाटा सीट बना दिया गया जिसमें एसएन नंबर नहीं दिया है, तो आप कैसे काउंट करके मुझे बता पाएंगे कि कितने लोगों का डाटा बना है। भाई ज्यादा लोगों का डाटा रहेगा तो नहीं काउंट कर पाएंगे, दिक्कत होगा। तो आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इज इक्वल टू काउंट फार्मूला, इज इक्वल टू काउंट फार्मूला, इज इक्वल टू काउंट फार्मूला, टेब लगा दो। अब भाई जितने को सिलेक्ट करना है उतने को आप सिलेक्ट कर लो। देखो हम एक तरीका और बता रहे हैं सिलेक्ट करने का, पहले आप पहले वाले सेल में से कर्सर रख देना है, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना, डाउन एरो बटन प्रेस कर देना है, जहां तक आपका डाटा रहेगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज करना और इंटर कर देना है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यहाँ पर देखो 4 बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 बता रहा है, यानी कि 4 लोग ही थे यहाँ पर, 1 2 3 और 4, ठीक। तो यहाँ से आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो, ठीक है बाबू। आप देखते रहना फिलहाल, ठीक। अब हम नेक्स्ट फिर आ रहे हैं ऑटो सम में। देखो ऑटो सम मतलब होगा कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके देगा। जैसे अभी हम लोग लगा, मान लो इसमें में से मुझे क्या देखना हो, मैक्सिमम, आएंगे फटाक से मैक्सिमम क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, भाई मैक्सिमम आ गया, ठीक। एवरेज निकालना है, आएंगे और यहाँ पर एवरेज मिल गया, एंटर कर देंगे, इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सम निकालना है, इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, इसका सम निकल जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके दे रहा है, ठीक है, ऑटो सम, ठीक है। अब तो ये आप देख लेना। उसके बाद कह रहा रिसेंटली यूज, रिसेंटली यूज में क्या होगा, जो फार्मूला हम लोग बार बार अप्लाई किए रहते हैं, मतलब बार बार लगाए रहते हैं, वही फार्मूला ये इंसर्ट रिसेंटली यूज फाइल में जाकर सेव हो जाता है। तो आप अभी देखो, ये सब हम लोग अभी लगाए हैं, मैक्सिमम का लगाए, एवरेज का लगाए हैं, ये ऊपर ही आ जाएगा। मतलब जो फार्मूला आप लगाए रहोगे वो रिसेंटली यूज फार्मूला में बार बार आ जाता है। यहाँ से भी फार्मूला आप इंसर्ट करा सकते हो, नहीं तो आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो आपको, देखो इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किए, अभी आपका जो फार्मूला आपको चाहिए, अभी आपको इंसर्ट फंक्शन सामने पड़ा है, वही वाला सेम ये है ना, इंसर्ट करा लेंगे और अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल,
तो बाबू फाइनेंशियल में अभी आपको हम लोन शीट बनाना बताए हैं आगे, ठीक है। एक पार्ट नंबर 11 में लोन शीट बनाना आपको बताए हैं, लेकिन हम आपको फार्मूला खुद से टाइप करके बताए थे। मतलब अगर आप नहीं देखे हो तो 11 नंबर पार्ट हमारा देख लेना, वीडियो डाले हैं, ठीक है। उसमें हम खुद टाइप करके ये पीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी फार्मूला, पीपीएमटी फार्मूला, इन सब के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो आज ये जो फाइनेंशियल में पूछ रहा है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, खुद से लगाना, मतलब यहाँ से फार्मूला टेप से फाइनेंशियल से इंसर्ट करा के लगाना। अब जैसे आगे हम लोग प्रयोग करके आए हैं वैसे नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। देखो क्या करना है, ये डाटा हम लोग बना लिए हैं, चलो इसमें भी डाटा दे दे रहे हैं, इनको हम 6% के अकॉर्डिंग दे दे रहे हैं, ठीक है। इनको 2% ब्याज, ठीक है। और लोन पीरियड पूछ रहा है, इनको हम 3 साल का दे दे रहे हैं और इनको 2 साल का दे दे रहे हैं, एग्जाम्पल के बेस पे दे दे रहे हैं। अब मुझे पीएमटी फार्मूला निकालना है। पीएमटी मतलब क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब इसमें जो पैसा आएगा वही पैसा हर महीने इम्प्लाई को, सॉरी इम्प्लाई करें, जो फाइनेंशियर है या फिर जो लोन लिया है उसको देना रहेगा। अगर आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो, जब कंपनी लोन देने का काम करती है और आप रिकॉर्ड रख रहे हो, तब तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, जैसे अजय का जो अमाउंट यहाँ आएगा वो पैसा अजय आपको देगा। लेकिन अगर आप लोन खुद लिए हो, है ना, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इतना पैसा आपको देना रहेगा, ठीक है। तो कैसे फार्मूले को लगाना है अभी देख रहे हैं। पीएमटी फार्मूला क्या है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। मान लो अजय ने, ठीक है, लोन लिया है हमसे 1,80,000 रुपया, और हम बोले हैं कि आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा, 5 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कितने रुपये पर महीने जमा करेगा, ठीक। अब आपको फाइनेंशियल पे आना है और यहीं से आपको पीएमटी फार्मूला मिल जाएगा, ऐसे ढूंढ दो, देखो यहाँ पर मिल गया। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे इंसर्ट फंक्शन में आना है और यहीं पर आपको लिखना पीएमटी, गो पे क्लिक करना, चाहे इंटर कर दो, आ गया, और फिर इंटर कर दो, ये फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है रेट, ठीक है। रेट, रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट। आपको हम फार्मूला जब लगवाए थे तो एक एक करके बताए थे, इंटरेस्ट रेट। तो आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ है भाई, यहाँ पर है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक। इंटरेस्ट रेट पे आपको क्लिक करना है, जिस अमाउंट, जिस एड्रेस में होगा उस पर क्लिक कर दो, या फिर आप खुद टाइप कर सकते हो D4, D4। और इसको क्या करना होता था, आपको डिवाइड करना पड़ता था 12 से, डिवाइड करना पड़ता था 12 से। उसके बाद फिर पूछ रहा है यन पर, यन पर मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि लोन पीरियड। तो लोन पीरियड क्या है, E4। तो आप यहाँ पर इसे क्लिक कर दो या फिर आप खुद से टाइप कर दो, E4 ले लो। और इसको आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। उसके बाद पीवी, पीवी पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब हो गया लोन पीरियड, ओ सॉरी लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट आपका ये है, ये ले लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है, ये रुपया उसका आ जाएगा, ठीक। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो माइनस में दिखाने लगता है, ठीक है, माइनस में दिखाने लगता है, यहाँ पे बता रहे हैं, माइनस में दिखाना। अब आपको क्या करना है, पहले फार्मूला लगाते समय इज इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर माइनस लगा देना है। जब आप माइनस लगा दोगे और इंटर कर दोगे तो अगर मान लो कभी माइनस में आता है तो वो माइनस में यहाँ शो नहीं होगा, ठीक है। और इसको कामा लगा के आप यहाँ से करेंसी सिंबल अप्लाई, ओ हटा दो, यहाँ से करेंसी में आ रहा था ना, देखो डॉलर में आ रहा है, डॉलर हटा दो और एक कामा लगा दो, ठीक। तो ऐसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऐसे इसका आईपीएमटी फार्मूला निकालना हुआ, आईपीएमटी मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। अब कह रहा है ब्याज भी निकालना है कि भाई मुझे ब्याज कितना देना पड़ रहा है हर महीने। तो आप फिर आ जाओ ब्याज पे और फार्मूला टेप पे आ जाओ, फाइनेंशियल पे आ जाओ, यहाँ पर आईपीएमटी फार्मूला ढूंढ लो, मिल जा रहा तो उठा लो, नहीं तो क्या करना है आपको, फटाक से इंसर्ट फंक्शन में आना है, टाइप करना है आईपीएमटी, गो करना है और यहाँ से ओके कर देना है ना, ये देखो ओके कर दो या फिर इंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर वही चीज करना है आपको, कह रहा रेट, तो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, इसको आप डिवाइड करते थे 12 से, ठीक है। फिर पर पूछ रहा, पर में आपको एक लिखना है क्योंकि कह रहा कितने महीने निकालो, तो एक महीने निकाल रहे हैं। और यन पर मतलब पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि लोन पीरियड, ये लेना है। इसको आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ये गलती से पूरा, इसको मल्टीप्लाई करते थे,
है ना। यहाँ पर आओ, इसको मल्टीप्लाई करते थे आप 12 से, और पीवी मतलब हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट, ये हो गया, ओके कर देना है। 1200 रुपया आपका क्या हो गया, लोन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सॉरी इंटरेस्ट हो गया, और इस पर कामा लगा दो, ये माइनस में हट जाएगा, रेड आ रहा था रेड हट जाएगा। ये 1200 रुपया आपका क्या है, बेज है, इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद करा पीपीएमटी। पीपीएमटी मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट हो गया आपका मूलधन। मूलधन मतलब अगर आपको ये ब्याज नहीं देना पड़ता तब आपको क्या देना पड़ता। जैसे ये जो पीएमटी फार्मूला आया है, ये ये ब्याज वाला, और ये क्या नाम है जो आपका पर महीने बन रहा था उसको प्लस करके आया है। तो ये कह रहा है कि अगर मुझे ब्याज नहीं देना पड़ता तब मुझे कितना देना पड़ता। तो आप यहाँ पर आओ और फार्मूला टैब में आओ, लॉजिक लॉजिकल में फाइनेंशियल में आओ, और इंसर्ट फंक्शन में आओ, पीपीएमटी, और ओके करो, ठीक। फिर फार्मूला आपको अप्लाई करना है, रेट इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12। उसके बाद पूछ रहा पर, कितना पर, एक महीने का निकाल रहे हैं ना। नंबर ऑफ पीरियड यानी कि लोन पीरियड, यहाँ इसको मल्टीप्लाई आपको करना था 12 से, ठीक है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, और इंटर कर देना, चाहे ओके कर देना है। ये फार्मूला आ गया 2449 रुपया। कितना है, 2449 रुपया 75 पैसा। अगर आपको ये 1200 रुपया नहीं देना पड़ता तब आपको यही अमाउंट देना पड़ता। अब देखो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका ये 3649 रुपया 75 पैसा आएगा, इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है। और इसका एड्रेस प्लस इसका एड्रेस इंटर कर दो, देखो 2649 रुपया 75 पैसा आ, सॉरी 3649 रुपया 75 पैसा आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किए तब आ गया, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। मतलब ये जो पीएमटी आया है यही पैसा आपको हर महीने जमा करना है या फिर हर महीने लेना है। और ये आईपीएमटी जो आया है ये आपका हर महीने का ब्याज बन रहा है, मतलब 1200 रुपया आपका हर महीने ब्याज जाएगा। और ये पीपीएमटी क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मूलधन है। अगर ये ब्याज आपको नहीं देना पड़ता तब आपको कितना रुपया देना पड़ता, ये 2449 रुपया 75 पैसा देना, ठीक है बाबू। तो इतना समझ में आ गया। लोन शीट के बारे में आपको हम पार्ट नंबर 11 में बता दिए हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया है तो उस वीडियो को आप देखो, क्योंकि उस वीडियो में एकदम विस्तार से बताया है, ठीक। केवल उसमें लोन शीट के बारे में ही बताया गया है, तो उसमें थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है। यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं, फार्मूला टेप से इंसर्ट करके बताए हैं, ठीक है। फिर भी समझा दिए हैं बढ़िया से, आशा है समझ में आ गया होगा बाबू। मेहनत आपको करते रहना है बाबू, ठीक है। मेहनत आपको करना है, पढ़ा रहे हैं हम, समझा रहे हैं आप, पढ़ना आपको है, ठीक। कापी पेन लेकर बैठो, जब भी आप मेरा वीडियो देखने बैठो तो कापी पेन लेकर बैठो, और जो जो फार्मूला आपको हम लिखवा रहे हैं वो फार्मूला आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक। और उसको याद करना है, फिर उस पर आपको प्रेस टिक करना है, ठीक है बाबू। तो आप लोग पढ़ते रहना। फिलहाल आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।